शादी से पहले जो एक कपल है उन्हें पैसों को लेकर कौन सी वो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो उनको क्लियर करनी चाहिए, ओपनली डिस्कस करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस? नवमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले क्या होता था, पहले लाइक हस्बैंड्स पर अर्निंग और वाइफ का काम अलग होता था। अनलेस एंड अनटिल यू आर प्रोफेशनल, हर एज में हर चीज़ बहुत होती है, कम होता था बहुत पहले कम ऐसा। होता था। लाइक अभी क्या है, अभी देखो गर्ल्स आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर अर्निंग मोर देन बॉयज़। और इन द अभी एक सर्वे हुआ है, आई डोंट रिमेंबर द एजेंसी इन यूएस, जिसमें यह आया कि बाय द ईयर 2030 और 40 जो फीमेल्स हैं वो मेल से ज़्यादा अर्न करेंगी। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज आप ये देखिए कि अगर ऐसा है तो जो आप कह रहे हो ना, कपल है, वंस द वन हु आर गोइंग टू गेट मैरिड, आजकल बच्चे 20-22 साल में तो शादी करते नहीं हैं, वो करेंगे जी 27-28 के साल में। ठीक है, जब आप 27-28 में करोगे आपका माइंडसेट पूरा ग्रो हो चुका होता है। आपको कोई मोल्ड नहीं कर सकता। 20 साल और 21 साल में जब शादियाँ होती है ना, तब आप थोड़े डरे हुए भी होते हो। ये बिल्कुल मैं प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ। आप थोड़ा सा, आपको लगता है भी जो जैसा कह रहा है कर लो, लेकिन 27 to 28 ईयर्स एक ऐसी एज है जिसमें आपकी अपनी से हो जाती है। तो अगर आपकी अपनी से है तो एटलीस्ट यू हैव टू बी बोल्ड इनफ, स्पेशली द फीमेल्स, टू टॉक अबाउट द फाइनेंसेस। अगर आप ये सोचो कि अपनी बात रखनी आनी चाहिए, मैं बहुत इसके स्ट्रॉन्ग फेवर में हूँ। आपको ये पहले डिसाइड करना है आपस में बैठ के कि आपका इमीडिएट गोल क्या है पैसे का। जब आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो आपको ये है कि आपका जो फर्स्ट गोल है वो एक प्रॉपर्टी है या फर्स्ट चाइल्ड है तो उसके हिसाब से अलग सेविंग होगी, प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके हिसाब से अलग सेविंग होगी। तो आपके जो गोल्स हैं वो क्या हैं, वो पहले आप दोनों क्लियर करो। उसके बाद जो आप मंथली एक्सपेंसेस पे करोगे, जब आप मंथली एक्सपेंसेस पे करोगे, यूटिलिटीज़ हो गई, बिल्स हो गया, फूड हो गया, उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट डालो। अगर आप दोनों अर्न कर रहे हो, जो भी आपका खर्चा है 20-20 हज़ार डालो और दोनों काम करो। एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर दोनों काम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो घर आके भी दोनों को करना पड़ेगा। अकेला जना नहीं कर सकता। और अगर दोनों नहीं कर सकते, पैसे खर्च करो, आजकल बहुत ऐप्स हैं, और बुलाओ और काम करा लो। ट्रू। तो आपको एक अकाउंट चाहिए जिसमें आपके जो डेली डे टू डे के खर्चे हैं वो होने चाहिए, जो मेरा मानना है। एक अकाउंट ऐसा चाहिए जो आप सेव कर रहे हो फॉर योर इमीडिएट गोल्स, कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है या आपको अगर बच्चे करने, बेबी करना है तो यू नीड मनी। एंड थर्ड इज़ लाइक आप अपनी इंडिविजुअल सेविंग्स भी करो, ताकि दोनों को ये रहे कि उसका एक होता है ना भाई, जो लड़की 5-6 साल से जॉब कर रही है वो सडनली उसको भी एक एप्रीहेंशन होगी कि मैं अपना पैसा किसी और को क्यों दे रही हूँ। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो फैमिलीज़ में नहीं होना चाहिए, कि आप दोनों कितना कितना अपने पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करोगे। ट्रू। ये चीज़ लोग मिस करते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक लड़ाई का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। आपके पेरेंट्स एज कर रहे हैं, उनके पास कोई, मैं नहीं समझती कोई CGHS के बेनिफिशरीज होंगे। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर शी इज़ द ओनली डॉटर तो वो कंट्रीब्यूट करेगी। और मान लो बेटा भी है, वो छोटा है, मतलब उसका ब्रदर भी है, तो भी अगर वो कमा रही थी तो कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही होगी ना। तो वो इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट करना कि वो नहीं करेगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मेजर पॉइंट है जो डिस्कस करना है। और ऐसे ही लड़का भी करेगा तो लड़की को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इट हैज़ टू बी, नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, द रिलेशनशिप्स आर इक्वल। 60-40 भी नहीं है, 50-50 भी है। मैं कितना ही बोल लूँ, लेकिन आजकल लड़कियों की यही माइंडसेट है। आई एम डीलिंग विद दैट एज ग्रुप, तो मुझे पता है कि वो क्या चाहते हैं।